नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक मार्केट में रिकवरी देखने को मिल चुकी है, लेकिन जहां पर अभी के लिए मार्केट पहुंच चुकी है, अब क्या मार्केट यहां से अपर सर जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट ही बनते हुए नजर आएगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें चार्ट में क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े तो डेली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिकवर करते हुए नजर आई है, विच मीन्स कि यहाँ पर बुल्स प्रेजेंट है। और इस चीज के बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि जो 25,400 की जोन है, यहाँ तक मार्केट के टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जब मार्केट 26,000 के पास थी। उसके बाद मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया और यहीं से ही रिवर्सल लेते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट हैं, उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि जो एआई की बात थी, लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा हमें चर्चा में सुनने को मिल जाती थी। जब भी इसके ऊपर डिस्कशन होती थी, मैं आपको यही चीज के बारे में अपडेट कर रहा था कि इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। जो जॉब्स हैं, जो आईटी सेक्टर की जॉब्स हैं, वहां पर हमें कमी देखने को मिल सकती है। जो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज एआई के ऊपर इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं और जो लोग आपको ये कह रहे थे कि एआई से बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। देखिए, चीजें तो चेंज होंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज के ऊपर ज्यादा पड़ते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ले ऑफ ज्यादा देखने को मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन भी की थी कि आईटी सेक्टर में 2003 के बाद सबसे बड़ा ले ऑफ हमें देखने को मिलते हुए नजर आया है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ते हुए नजर आएगा? देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, हाँ, जितना एआई की वजह से जो भी एआई सेक्टर की कंपनीज थी, बहुत ज्यादा उनको वैल्यूएशन दी जा रही थी, वो वहां से हमें कमी देखने को मिलते हुए नजर आएगी। बिकॉज ऐसा कोई बहुत बड़ा ये चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले थे जिसकी वजह से मार्केट पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ते हुए नजर आए। हाँ, क्या उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जी नहीं। देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है, बिकॉज इन फ्यूचर एआई की वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लोगों के लिए काम करना आसान हो सकता है, लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज की बात करें, जितनी एम्प्लॉइज पहले आईटी सेक्टर में थे वो उतने नहीं रहेंगे। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट फियर में है। बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो कैसे हमें मार्केट को इंपैक्ट करते हुए नजर आ सकती है। देखिए, जैसे कि बिहार में इलेक्शन है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहार अभी के लिए जो सेंटर में गवर्नमेंट है, उनकी ही कोalition गवर्नमेंट है, उनकी ही एनडीए की गवर्नमेंट है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? मान लीजिए कि वहां पर हमें गवर्नमेंट में कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बाद मार्केट उसको नेगेटिव लेकर चल सकती है। लेकिन देखिए, ये सिनेरियो कब बनते हुए नजर आएगा? बिकॉज जब इलेक्शन डे रहेगा, उस समय तो मार्केट में एकदम से हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन 11 तारीख को सेकंड फेज के इलेक्शन है, उसके बाद क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है? उसी दिन 5 बजे के बाद एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जिट पोल जैसे ही आते हैं, उसके बाद मार्केट भी उसको वैसे ही लेकर चलती है, विच मीन्स की उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हुए नजर आएगा ऑन द 12 नवंबर। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके ऊपर नई अपडेट आती है, वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, और एग्जिट पोल के ऊपर यहाँ पर क्या एनालिसिस लेकर चलना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को, अगर आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते जाएगा। और अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखा है, मेक श्योर कीजिएगा अच्छी तरह से देख लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आती है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है, सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने फ्राइडे दिन यहाँ पर मार्केट में एनालिसिस किया था, जो कि अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आया है। जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट हुई है। पहले मार्केट कहाँ पर रिएक्शन देते हुए नजर आई? 375, उसके बाद 455 एंड 530, और ऐसी हमें बैंक्स में भी देखने को मिल चुका है। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। सो दैट आप यहां पर अपडेट रहिएगा कि मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन बनते नजर आ रही है और कैसे कैसे यहां पर चीजें पैन आउट कर सकती हैं। देखिए, मेरा काम है आपको बताना, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे यहां पर चीजों को अपडेट कर पाऊं। मोस्ट टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो अच्छी तरह से वीडियो को सुनते नहीं है, उसके बाद उनको वो चीज का पता नहीं होता है जो मार्केट में उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंड देखिए, अच्छी तरह से चीजों को समझा कीजिए और स्कैम से बचिए। जैसे ही इलेक्शन के ऊपर कोई नई अपडेट आएगी, वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था, गवर्नमेंट शटडाउन आफ्टर द फेड मीट जल्दी खत्म हो सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है कि हमें बहुत जल्द
गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे का क्या रीजन था, हमने इस चीज के बारे में लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था। उस समय क्या सिचुएशन थी, ट्रम्प ये चाहते थे कि फेड रेट कट करे, और जब गवर्नमेंट शटडाउन यहां पर कंटिन्यू हो चुका था उसके बाद पॉसिबिलिटी ज्यादा थी कि फेड यहां पर रेट कट करने वाला है, और वैसे ही सिनेरियो बनते हुए नजर आया। साथ ही साथ जो भी यूएस में इंपॉर्टेंट डाटा आने थे वो भी डिले हो चुके थे, जो कि ट्रम्प के ही फेवर में थे, बिकॉज यहां पर जो भी डाटा आने वाले हैं वो मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डाटा अच्छे नहीं आएंगे। अब यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है, जिस दिन गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होगा उस समय क्या होगा ना कि मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से लोगों को ये लग सकता है कि मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलने वाली है। लेकिन मेरा यहां पर क्या मानना है, मार्केट उसको नेगेटिव लेकर चल सकती है, बिकॉज फिर से डाटा आने शुरू हो जाएंगे जो अभी के लिए रुके हुए हैं। तो इस चीज पर आपको बहुत अच्छी तरह से फोकस करके चलना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, बिकॉज उससे पहले ट्रम्प की तरफ से क्या बयान सुनने को मिलता है उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, बिकॉज ट्रम्प ऐसा ना हो उसके बारे में वो यहां पर सोच सकते हैं और कुछ ना कुछ यहां पर चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर ज्यादा देखने को ना मिले। देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट आती है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इस अपडेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है रेदर देन अदर अपडेट्स, बिकॉज ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ ने फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा ग्रीन में नंबर शो किया था, और डीआईएस एज यूजुअल यहां पर ग्रीन में डाटा ही शो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम एफ की सेलिंग की बात करें, एफ ने प्रीवियसली यहां पर सेलिंग की है, लेकिन फ्राइडे दिन वो यहां पर रिवर्स में डाटा शो करते हुए नजर आए हैं। अब इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि मंडे के दिन यहां पर क्या डाटा शो करते हैं, बिकॉज देखिए अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। एफ के लिए डोमेस्टिकली मार्केट में आने का प्लान तभी बनेगा जब यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो पाए। जैसे ही ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया कि वो जल्दी इंडिया आ सकते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर टैरिफ डील भी चलते हुए नजर आ रही है वो भी अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एफ का हमें रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल चुका है, लेकिन ये रिएक्शन नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगा, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर मैं ध्यान रखकर चलने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मंडे के दिन यहाँ पर सिचुएशन बन सकती है, हाँ मार्केट अगर फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है उसके बाद मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट जिस जोन के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया उसके नीचे ओपन करती है उसके बाद यहाँ पर अगेन सेल ऑफ की सिचुएशन बन सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। हालांकि जो हमने लास्ट वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी, मार्केट अब यहां से ऊपर जाना शुरू किया, विच मींस की जो 400 की जोन है जब तक मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए यहां पर बुल्स एक्टिव रहेंगे और बियर्स के लिए डर बना रहेगा। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, अगेन यहां पर डाटा नहीं आ रहे हैं, देखते हैं कब यूएस मार्केट में डाटा आने शुरू होते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होगा उसके बाद ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लेकिन जो फेड गवर्नर हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि उनकी यहाँ पर स्पीच क्या रहती है, जो कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाली है। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, बट अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दिया, मार्केट ने 25,500 के नीचे क्लोजिंग दिया 492। अब देखिए मार्केट में एक सिंपल सा यहां पर एनालिसिस लेकर चलना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल 500 के ऊपर क्लोज करती है उसके बाद अगेन यहां पर मोमेंटम शुरू हो सकता है, तो मैं यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं। अगर मार्केट 500 के ऊपर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, जैसे ही मार्केट 530 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 615 टू 630 की बनने वाली, उसके बाद 690 टू 705 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है, एंड देन 765 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 455 की जोन को फोकस में करके चलना है। अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 375 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 300 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 250 टू 215 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस जोन के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में यहाँ पर क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं और कैसे चीजें यहाँ पर मूव कर सकती हैं। देखिए जो जोन्स हमने यहाँ पर डिस्कस की थी मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं, और मार्केट ने अच्छी तरह से वहां पर रिएक्शन भी दिया। जैसे कि 475 टू 500 की जोन पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, उसके बाद 615 टू 630 एंड 735 टू 750, एंड देन मार्केट कहां पर जाकर रुकी है 935 टू 58,000, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मार्केट 58,000 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,200 टू 275 की बनने वाली है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 450। हालांकि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, तो इस चीज के ऊपर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 750 टू 735 के नीचे अगर अगेन मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 टू 475 की देखने को मिल सकती है।
तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।